राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कल वाला ब्लॉग जो देखा था तुमने वो मैंने जल्दी से सुबह सुबह ही शूट कर लिया था एकदम फटाक से, ठीक है ना। क्योंकि जो दिल की जो बात थी मेरे अंदर, दिल का जो गुब्बार था वो मैंने निकाल के फेंक दिया, तुरंत उसे वॉमिट कर दिया और मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लॉग मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि भाई ऐसा है, देखो हमको चाहिए बैकअप। हम गाँव भी जाएगा, हम इधर उधर भी जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेगा फिर से डेली ब्लॉग मेंटेन करने का, लेकिन हमें 2-3 दिन का बैकअप जरूर चाहिए। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझें। और बाकी पीला 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 सब हो रहा है तो पीले पीले को थोड़ा सा प्यार दे दो यार, प्यार दे दो यार। ब्लॉगिंग करने तो लगा हूँ और देखो मूड भी मैंने अपना ठीक कर लिया फाइनली, जिसका वेट मेरी धर्मपत्नी मेरे पापा और मेरी अम्मा भी, अरीशु भी, मतलब बहुत टाइम से कर रहे थे कि मैं कब फिर से पहले जैसा एक्टिव हो जाऊंगा। अब मैं हो तो गया हूँ, लेकिन मुझे डर ये है कि जिंदगी में साला जब भी मैं खुश होता हूँ या जब भी मैं अपने आप को बढ़िया रखता हूँ, मस्त मोला रखता हूँ, मेरी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ कलेश हो जाता है। फिर से कोई ना कोई ऐसा कलेश निकल के आ जाता है। तो भगवान से दुआ करना कि ऊपर वाले बस कुछ दिनों जरा हंसी खुशी रह लूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसका पटाखा कब फूट जाए। ये 4 दिन की जिंदगी है और घमंड है 4000 सालों का लोगों का। तो भैया कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार बांटो, प्यार दो, बस यही है, प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कल भी मैंने जो भी कहा वो केवल बस दिल में मेरी बात थी, वो मैंने कह दी। कि मन नहीं करता ऐसे किसी को जा के 1 to 1 अगर से बोलता हूँ तो पता नहीं लोग समझते हैं कि कमज़ोर है, ये है वो है। तो मैंने कहा चल यार एक बार बोल ही देता हूँ, पर लेट गो हो गया हूँ फाइनली। ये रूप सच में बहुत दिनों से इंतजार था इस साइड का। मेरी ये जो मेरी साइड है जो अब देख रहे हो ना, ये जॉली मूड, पल पल दिन में पता नहीं कितनी बार मैंने अपनी माँ को याद किया, बहुत याद किया, बहुत बहुत भयंकर। शायद अब भी याद करता हूँ तो मतलब ना हो जाता हूँ इमोशनली। मैं इतना उससे प्यार करता था, दिखा नहीं पाया, एकदम से चली गई बिल्कुल, ये बुरा लगता है। तो चलो छोड़ो, खाना पीना हो गया भाई साहब, लंच हो गया। और जिस दिन से धूप निकलनी शुरू हुई है ना मौसम में, उस दिन से थोड़ा बढ़िया लगने लगा है। उससे पहले तो ठंड में कसम से ऐसा कटा टाइम कि बस ठंड मानो एक अजीब ही दौर है ये ठंड का, पता नहीं कब जाएगा। अब देख रहे हो तुम, तुम्हारे भाई के डार्क सर्कल तो ना आए, डार्क ना हुए, पर गड्ढे हो गए, गड्ढे। इनमें नाप चलेगी बारिश के दिनों में इनमें नाप चलेगी, एक इधर चलाएगा इशू, एक इधर चलाएगा, समझ रहे हो। सिस्टम इस तरीके से गुजरा कि जो है खास मज़ा आया नहीं है। अब बॉडी में भी हो सके कुछ नुकसान झेल लिया हो, अभी पता पड़ेगी। तो हमारा भाई है स्मार्ट, पर स्मार्ट तो लगेगा ही, है ना, स्मार्ट ही रहने चाहिए। बाकी भाई लोगों, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है वाकई में। इंसान खुद इसे कॉम्प्लिकेट बना लेता है और फिर उन्हीं कॉम्प्लिकेसी में जो है ना फाइट करता रहता है। फिर उन्हें सुलझाने की पहले हम खुद बनाते हैं, खुद सुलझाते हैं। मैं पीछे ये सोच रहा था कि इतना सोचा कि यार लाइफ ने क्या करा। इंसान ने, मम्मी पापा ने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, हर कोई सोचता है कि मतलब एक रेस है कहीं ना कहीं। अगर देखोगे तो जिंदगी में होड़ा होड़ी और एक रेस में जी रहा है इंसान बस। बाकी चैन सुकून की अगर तलाश करोगे तो बहुत कम में है। चैन और सुकून ज़्यादा में है ही नहीं, ज़्यादा में कभी सुख नहीं है, नहीं है वो दिखावे का सुख है। चैन सुख कम में ही है। जितना कम से कम मेटेरियलिस्टिक पोजीशन तुम्हारे पे होंगी उतना ही ज़्यादा वो रहेगा। पर यह है कि एक अजीब कसम कस है ये वाली चीज़, मैं इसी में फंस के रह गया। मेरा मन एक पे ये करा कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, और मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया, बताऊँ, इनडिसीजन में रह गया। और उसी इनडिसीजन में जो है ना घर में ये सब चीज़ें हो गई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मम्मी पापा के और दादी दादा के साथ ही रहूँ। लेकिन एक फर्म डिसीजन एक और वो नहीं ले पाया, और उसकी वजह से ना बहुत लोग परेशान रहे, मैं भी और सभी लोग। पर एक अगर आप सोचो कि गांव के लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि हम लोग, मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं,
कि माँ बाप अपनी खेती किसानी छोड़ के बाहर भेजते हैं, ठीक है। वो बाहर नौकरी कर रहा है बंदा या पैसा कमा रहा है, चाहे अच्छा कमाए कम कमाए एवरेज कमाए, कितने बड़ा एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है ये सोशल इशू, कि जिस चैन सुकून के लिए औलाद को इंसान पढ़ा रहा है और फिर वही प्रॉब्लम बाद में हो रही है। एक अजीब रेस ही तो है जबरदस्ती की। माँ बाप रह नहीं पा रहे बच्चों के साथ। हाँ भाई, बच्चा आया था अभी, हरी भाई है उनका, यहाँ पे खेलते रहते हैं। करीब 3-4 बीघे में है ये कोठी, काफ़ी बड़ी है। तो ऑफिसर अधिकारी के हिसाब से बनवाई हुई है। और यहाँ रुड़की की बता रहे हैं कि उत्तराखंड की, मतलब ये आवास काफ़ी पुराने बने हुए हैं और जगह इतना बड़ा आवास नहीं मिलेगा। इवन देहरादून जो यहाँ की कैपिटल है वहाँ नहीं है। तो यहाँ बच्चे ना आम के पेड़ पीछे मोहर आया हुआ उन पर, इस बार जो है आम ही आएंगी, तो उसमें पीछे खेलते रहते हैं। बहुत सारे गेट खोल के आ जाते हैं अपना, तो वो पानी चलाना आया था। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि माँ बाप अपने बच्चों को भेज देते हैं, फिर लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कितना बड़ा सोशल इशू है ये। और फिर माँ बाप का बेचारों का मन नहीं लगता है शहर में। वो कितनी खतरनाक सी सिचुएशन है, जिस सुख के लिए, मतलब देख रहे हो ये कितना अजीबोगरीब सिस्टम बना हुआ है। और इंसान खुद अपनी उस जड़ से, जो उसकी रूट रही है, जो उसका जड़ है, खेती किसानी फार्मिंग, उसे ही त्याग रहा है। उसे त्याग त्याग तक भाई कुछ और कर। अरे भैया, 2 रोटी खानी है, 2 रोटी में ही सुख है। और इतना तो तुम जोड़ लोगे वाकई में कि कहीं कोई इमरजेंसी आए, कोई इलाज बीमारी। पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही मानना है, ठीक है। हालांकि ज़िंदगी में मन बहुत है कुछ करने का कि ये कर दूं वो कर दूं, और कर भी दूंगा, जानता भी हूँ, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जो है ना ये इसमें पड़ा हुआ था, धर्म अधर्म और सच गलत सही गलत, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कर्मों का फल मिलता है इंसान को, और वो हकीकत है। कर्मों के फल भोगता ही भोगता है इंसान। ऐसा पता नहीं क्यों मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा इस चीज़ में। मतलब खुद देखो कि क्या चाहिए इंसान को जिंदगी जीवन यापन करने के लिए। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, इतना तो कर ही लेगा, पर हाँ कर्मठ होना चाहिए। लेजी आलसी इंसान के बस की बात नहीं है, वो ऐसे ही कर देगा, ख़त्म कर देगा। आलस आलसी इंसान कर देगा। आलस घुसा हुआ था काफ़ी तगड़े से। कंफर्टेबल लाइफ देखी है ज़िंदगी में हमेशा से। माँ बाप ने खूब मेहनत करी, हमने इतनी मेहनत कोई करी, तो कंफर्टेबल ज़िंदगी रही। पर यह है कि सोच के देखो, अगर बड़े बूढ़े देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो सोच के देखो कि आप लोग खुद एक ज़िंदगी में रेस में लगे हुए हो और बेमतलब में जो वो चीज़ें त्याग दी। होड़ कोई है किसी से किसी की, इस होड़ में तो ख़त्म है ज़िंदगी। होड़ किसी से किसी की नहीं हुई, होड़ नहीं करनी चाहिए, किसी से भी जेलसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जेलसी करना अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन करना एक हेल्दी, वो एक ठीक है कि यार हमें भी कुछ करना है, वो एक अच्छी वो है। पर जो है ऐसी ज़िंदगी है, मतलब आराम से फार्मिंग लोग करते हैं, और मेरे हिसाब से तो निरोगी भी सबसे ज़्यादा वो ही रहते हैं, बहुत कम रोग लगते हैं उन्हें। और बच्चे ही जो है बड़े हो जाते हैं तो देख के माहौल वही डंडा करते हैं, फिर माँ बाप के है वही उन्हें वो करते हैं कि ये नहीं वो नहीं। अदरवाइज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए तो जो है ना बहुत कम में भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा, और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में था। एक तो मन आता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूँ, त्याग दें और बस, क्योंकि इससे बड़ा सुकून क्या है। अपने बुजुर्ग, अपने माँ बाप जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, उनके साथ ही ना रह पा रहे, और चीज़ें कुछ इंसान अपनी ऐसी कर लेता है अपने ऊपर कि भाई उनमें फंस कर रह जाता है, फिर उसे मतलब करना ही करना है, एक दौड़ना भागना है। उस चक्कर में इंसान परेशान रहता है। मैं गांव में रहता था, मेरा काम नहीं हो पाता था, और बाहर रहूँ तो मेरा मन नहीं लगता था बिना परिवार के। 1.5 पौने 2 साल का बच्चा था जब वहाँ से आए, और जब से जो है अलग ही अलग घूम रहा हूँ उससे। अब वो मुझे याद करता रहता है, मैं उसे याद करता रहता हूँ। मम्मी चली गई, बाबा चले गए। तो ये ज़िंदगी जो है ना कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा सोशल इश्यूज़ है, ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है इस टाइम पे।
कि जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं उन लोगों की फैमिली में बहुत ज़बरदस्ती की उलझन है ये, अननेसेसरी की। और ये बनाई हमने ही है अपनी इच्छाओं की वजह से, अपनी डिजायर्स की वजह से। वो हम कर्म कर लेंगे तो ज़िंदगी हमारी शायद सुगम हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इससे भी बहुत बहुत प्यार करता था गाड़ी से अब इतना नहीं करता हूँ, हालांकि वैल्यूएबल चीज़ है ना, काफ़ी जो है यूटिलिटी है। पर मैं आया था 29 तारीख को और आज है 12 तारीख, यहीं खड़ी है, अंदर भी नहीं करी मैंने गैराज में। क्या हाल हो रहे हैं। पहले इतना प्यार करता था ऑटोमोबाइल से, कार से बहुत, अब थोड़ा सा कम हो गया। यही है समय समय का खेल जो चीज़ें इंसान को लगती हैं कि ये उसे हैप्पीनेस देंगी, असल में ऐसा है नहीं। वी मेक आवर लाइफ कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद। ये है हिमांशु भाई, हाय कर दो हमारे सब्सक्राइबर को ये पानी दे रहे हैं। ये हरी भाई है ना, हरी भाई के जो है सुपुत्र है बड़े वाले। एक और है छोटा है काना, और एक बहन है तुम्हारे, है ना? अच्छा तुमसे बड़ी है। ये 3 भाई बहन है। गाइस आपको जो बहुत बोरिंग ही मिलेगा यार, सॉरी बीच में मुझे लगा थोड़ा बहुत मैंने ज़्यादा खींच दिया है, लेकिन अब हम ज़्यादा नहीं खींचेगा चीज़ों को, ठीक है? हम बड़ा स्मूथ रखेगा, जोली जोली रखेगा एकदम, समझ रहे हो? हंसा हंसा के ना, हंसा हंसा के तुम्हारे पेट फाड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। इतना हंसोगे, इतनी हंसी दिलवाऊंगा तुम्हें, ध्यान रखना, समझ रहे हो? और गैस तुम्हारे दिमाग पे नहीं चढ़ने दूंगा, पाद के रूप में बाहर जाएगी समझे? टेंशन नहीं लेने का। थारा भाई अमित वापस आ चुका है, ठीक है? अभी शाम हो गई है, हम बना रहे हैं चाह अपने लिए, और अभी मिस्टर ए सिंह आए नहीं हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उनसे मिलकर कुछ फिटनेस के बारे में बात होगी, तो मैं बताऊंगा कि हम लोग जिम क्यों नहीं जाते हैं और रीज़न क्या है उसका, या हम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। 2-3 दिन पहले जो फाइट चल रही थी वो देखी थी सोशल मीडिया में जो मैक्सटन और एल्विस के बीच में, भाई साहब बीच में रजत भाई आ गए, क्या मौज ले गए। रजत नाम का बंदा आया एक बीच में, भाई मौज काट गया। मैं बताऊं तुम्हें, उसके फॉलोवर मुश्किल से 3 या 4 लाख थे जब वो इस कंट्रोवर्सी के बीच में आया, और उसके अब मेरे ख्याल से 9 लाख के समथिंग है अप्रोक्स, 8.5 लाख, 8,90,000 ऐसे कुछ हैं। 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर गेन करे उसने तो भैया हमारे साथ भी कुछ ऐसी करा दो, हम भी ऐसी कुछ कर लेंगे भैया, हमारा भी कुछ करा दो यार, कुछ तो भला करवा दो। इतने दिनों से यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं, जून 2022 से जून आने वाली है यार, मार्च चल रही है भाई, कुछ तो भला करवा दो यार प्लीज़ यार, कुछ तो करवा दो मेरे दोस्त। अपडेट ये है कि मिस्टर ए सिंह नहीं आएंगे यहाँ पे, वो है देहरादून, और मुझे गोली दे रहे हैं वो 2-3 दिन से लगातार। ही इज़ बिजी देयर, इसलिए आज फिर से हम अकेला रहेगा यहाँ पे। ओके, क्या चल रहा है? खाना बना रहे हो? हैं? क्यों? अच्छा वो नहीं आ रही बहन जी? अच्छा आज हमारे हरी भाई ने बनाई है भिंडी बनाई है ना। हरी भाई बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत जबरदस्त। बस थोड़ा सा लिटिल कर लेते हैं कभी कभी है? कर लेते हो क्या लिटिल कर लेते हैं, और मैं नहीं करता हूँ, है ना हरी भाई? बता दो सबको, बता दो। नहीं करता था मैं, देख रहे हो, झूठ नहीं बोलता हूँ भाई, मैं नहीं करता हूँ लिटिल। तो दोस्तों आज का ब्लॉग फिर यहीं एंड कर लेते हैं। छोटे छोटे ब्लॉग डालेंगे निक्के निक्के से, बढ़िया बढ़िया से, तो देखने में भी मजा आए। और अभी जो है कंटेंट में आवाज आई मुझे चूड़ी होगी। अच्छा आ जाइए, हरी भाई के मैसेज है, खाना बनाते हैं हम लोग, तो निक्के निक्के जो है ब्लॉग्स डालेंगे बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग से, मौज मस्ती के। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ शावर मी विद लव, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा दुलार दीजिए, और मस्त रहिए। ओके, मस्त रहो, व्यस्त रहो,
और भैया खुश रहो, बस और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। मस्त रहो, व्यस्त रहो। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों के साथ रहो, बस खुश रहो, सब खुश रहो, सब बढ़िया रहो, सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।